नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर उपस्थित हुई हूँ एक बार फिर से पुनः आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। जी हाँ, भगवान प्रकट हो कार्यक्रम में लगातार हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर चर्चाओं से जोड़ रहे हैं। आपके सामने ऐसी बातें रख रहे हैं जिसके बारे में हो सकता है आपके मन में भी ख्याल आते हों, लेकिन कभी आपने सोचने समझने की कोशिश नहीं की, या कभी कोशिश भी की तो आपको उसको जवाब नहीं मिला। हम अपने इस अभियान के जरिए आप सबसे एक यही आह्वान करते हैं कि उस परम सत्ता को आवाज़ दीजिए। पहले अपनी हर चीज़ के लिए आवाज़ दीजिए, पहले अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवाज़ दीजिए, और उसके बाद एक आवाज़ ये भी दीजिए कि भगवान आप प्रकट हों। इस कार्यक्रम में आज हम जिस सवाल को ले रहे हैं वो क्या है, ये हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन आइए सबसे पहले स्वागत करेंगे पवन चौधरी जी का, जो हर बार की तरह आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप कई तरह की बातें कहते हैं और आपकी पत्रिका में बहुत ही सुंदर सुंदर विचार लिखे हुए हैं, जिससे अगर हम समझें तो पहले तो हमें एक बार सुनकर लगता है कैसी अजीब अजीब सी बातें हैं, लेकिन जब हम उसे समझते हैं तो वाकई में उसका एक सार्थक अर्थ समझ में आता है। आज एक और आप ही की पुस्तिका, आप ही की पत्रिका में आप ही के द्वारा लिखी गए बात का मैं आज आपसे उत्तर लेना चाहूँगी। आपने लिखा है, और सबसे ऊपर लिखा है, सबसे पहले यही लिखा है आपने कि आप मुझसे सब कुछ जबरन करवा लो। क्या जबरन करवाने की यहाँ पर बात हो रही है? क्या उस परम सत्ता को आप बताना चाह रहे हैं? आप क्या उसे दर्शाना चाह रहे हैं? इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, जानना चाहूँगी। जी, मैं तो ये कहूँगा ये जो प्रश्न है ये हमारे जीवन का धरातल है, इस पुकार का धरातल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये एक हम लोगों का एक निवेदन है। आप देखेंगे हमारी पत्रिका का नाम है परम सत्ता, और उस परम सत्ता जो हेड ऑफ द पत्रिका का टाइटल है उससे भी ऊपर एक लिखा गया है कि भगवान मैं परम मूर्ख हूँ, आप हर तरीके से परम ज्ञानी हैं। जो आपको परम सर्वोत्तम लगे, जो आपको परम सर्वोत्तम लगे, द वन विच यू फील इज द बेस्ट, जो आपको परम सर्वोत्तम लगे वह तू मुझसे जबरदस्ती करवा ले, वह तुम मुझसे ज़बरदस्ती करवा लें। करीबन में ये हमारे बाबूजी की स्टार्ट की हुई प्रार्थना है, और 50 साल, शायद 50 साल से भी ये हर हमारे जैसे मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अंग्रेजी में इसे ऐसा लिखते हैं, हम लोग हर हमारे लेटर पर भी लिख लेते हैं कि ओ गॉड गेट द बेस्ट डन immediately. Oh God, get the best done even forcibly, even forcibly. तो ये एक धरातल है जिससे हम भगवान से, उस परमपिता से एक निवेदन कर रहे हैं कि भगवान मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। कभी एक संत से बात हो रही थी, वो हमें बता रहे थे कि हमारे वेद शास्त्र कितने उपनिषद हैं, वहाँ पे कुल मिलाकर करके इसी बातों का वर्णन है कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी लाखों इस प्रकार का इसमें विश्लेषण है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब लाखों तो चीज़ें हैं, अब वो लाखों चीज़ों में किस वक्त कौन सी चीज़ एप्लीकेबल होती है और उसको हम इंटरप्रेट कर करके उसमें वह चीज़ हमें उसको हम सही से हम उसको समझ पाए कि हाँ भाई आज ये करना चाहिए, इस समय ये नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से हम फिर उसे कर पाएँ। उसको पहली बात तो हम समझ नहीं पाएंगे, लाखों को याद नहीं कर पाएंगे, याद करेंगे तो उस समय कौन सी चीज़ एप्लीकेबल है वो समझें, फिर उसको इंटरप्रेट कर करके प्रॉपरली करना नहीं करना।
प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो कम से कम हमारे जैसा व्यक्ति तो इतनी चीज़ों को पहले तो पढ़ने में ज़िंदगी निकल जाएगी। तो जब मेरा परमपिता, मेरा भगवान, मैं तो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ, या मुझे तो इन चीज़ों को याद नहीं है, इनका विश्लेषण नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इनको समझ करके इन पे चलना तो और कठिन बड़ी बात है। लेकिन मेरा पिता, जगत का आधार, रोम रोम में रहने वाला, हर कण में रमन करने वाला, ईश्वर, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, अनंत नामों से जाने वाला, वह परम पिता, वह परम शक्ति, वह परम सत्ता, वह तो हर मायने में समर्थ है। उसे तो सब कुछ पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, व्हाट इज द गुड, व्हाट इज द। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि एक बच्चा है, माँ बाप को पता है कि इसे चॉकलेट गोली बहुत पसंद है, लेकिन गोली खाएगा, इसके दांत वैसे ही ख़राब हो रखे हैं, इसके दांत और ख़राब हो जाएंगे। होली दिवाली में कभी कोई मिलने वाले जो रिश्तेदार आते हैं तो वो क्या कहेगा, अपने आने वालों से पहले समझा देगा, देखो मेरा बेटा को बहुत पसंद है गोली, आप ज़रूर गोली लाए होगे, और ये गोली की जिद भी करेगा, तो लेकिन उसके दांत ख़राब हो जाएंगे, आप है ना प्लीज़ उसे गोली है ना मत देना, उसको सूट नहीं करती है उसके लिए। तो क्यों? वह बच्चा गोली देखते ही गोली चाहिए, गोली चाहिए, गोली चाहिए। लेकिन पिता को पता है कि गोली खाएगा उसके दांत खराब हो जाएंगे, हाँ। और ही विल नॉट बी एबल, वो उसके लिए सही चीज़ नहीं रहेगी, तो वो पहले ही उसके लिए। तो भगवान, हम भी तो तेरे बेटे हैं, और तू हमारे पास है, तुझे पता है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, यू नो वेरी 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 वेल, और तू समर्थ है, तुझे जो अच्छा लगे वह तू मुझे बताएगा, बेटा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। तो एक तो होते हैं बहुत अच्छे बच्चे जो बताने से समझ जाते हैं, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट जाना, राइट जाना तो राइट जाना, और एक होते हैं हमारे जैसे महामूर्ख या लेजी, या ना आप कुछ भी समझ लीजिए। तो भगवान, हम शायद है कि उस रास्ते पे, जैसे वापस हम लोग एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एक पानी है, अब पानी यहाँ पे डाल दीजिए, तो पानी क्या ऊपर की तरफ बहेगा? नहीं। किस तरफ बहेगा? नीचे की तरफ। नीचे। पानी का स्वभाव है, वो नीचे की तरफ ही बहेगा, until unless you put something stopper, और इफ़ यू पुट सम पंप, कोई आप उसके ऊपर पावर सप्लाई लगाते हो और उसको प्रेशराइज करके ऊपर भेजते हो, तो वो भले ऊपर चला जाए, वरना आप जो उसे छोड़ोगे तो नीचे की तरफ। तो भगवान, हम भी, उसके स्वभाव है, हाँ, हम भी, हमारा स्वभाव ही है नीचे की तरफ ही बहना, हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। भगवान, तू चाहे तो हमें रोक सकता है, तू चाहे तो हमें, तू सब कुछ कर सकता है। तो हमारा तुझसे एक छोटा सा निवेदन है, भगवान तू यहीं पर है, तू मुझे देख रहा है, तू मेरा माँ बाप है, हाँ तुझे पता भी है कि मेरे लिए, जैसे एक बच्चा है, वापस में वो एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक बच्चा है, उसे कहीं पे आग लगी है, आग, छोटी मोटी आग पड़ी है, तो वो बच्चे को देख रहे हैं, क्या चमक रही है, एकदम पीला पीला मस्त चमक रहा है, वो बच्चा जाता है उसे पकड़ने के लिए, बाप बोला बेटा मत जा, आग है, जल जाएगा। हाँ, जल जाएगा। बच्चे को क्या है, उसको तो आग दिख रही है, उसको तो मज़ा आ रहा है, उसे फिर पकड़ने के लिए भागता है, वो फिर बोलता है देख बेटा मत जा, जल जाएगा। लेकिन वो तो है कि बस उसे तो वो अच्छा लग रहा है, वो फिर दौड़ता है, तो क्या करेगा बाप? जल जाने देगा? नहीं। एक थप्पड़ मारेगा, 2 बार बोलते चल इधर बैठ, रोएगा तो रो लेगा, रो ले आधी घंटा, बिल्कुल, इधर बैठ जा, इधर जाएगा जलेगा। बिल्कुल। तो भगवान, हम भी तेरे बच्चे हैं, तूने लाखों चीज़ें बता रखी है, ये कर वो कर, और हम तो एक थप्पड़ मार खींच के, तुझे जो अच्छा लगे वो तू जबरन करवा ले, मेरे लाख ना चाहने पर करवा ले, तू जैसा चाहता है वही, what you think best is really the best, जो तुझे सर्वोत्तम लगे वह तू जबरन करवा ले, जो तुझे सर्वोत्तम लगे, मेरे लाख ना चाहने पर भी।
इसीलिए इस पत्रिका में हम उसे परम सत्ता से भी ऊपर, सबसे ऊपर लिखते हैं कि भगवान मैं परम मूर्ख हूँ, आप परम ज्ञानी हैं, हर तरीके से आप परम ज्ञानी हैं, और आपको जो सर्वोत्तम लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको जिसे आप समझते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो तू बताएगा तो शायद मैं नहीं करूँगा, तो ज़बरदस्ती करवा ले। जैसे आज अपने को पता है कि बच्चा पढ़ाई है, इसकी आज मार्च चल रहा है, मार्च में एग्ज़ाम चल रही है, और ये बच्चे को क्रिकेट खेलना अच्छा लग रहा है, तो हम उससे बहला के, फुसला के, ऐसे करके वैसे करके, हमें पता है कि नहीं पढ़ेगा, फेल होएगा। वी पुट आवर ऑल द एफर्ट्स, हर माँ बाप अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं कि किसी तरीके से ये बच्चा पढ़ ले। बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल पढ़ ले, किसी तरीके से पढ़ ले, दिस वे दैट वे, जरूरत पड़ेगा तो 2 थप्पड़ मारना, डांटना, नहीं डांटना तो बेटा तू देख पास हो जाएगा, तेरे को साइकिल दूंगा, तो 80% नंबर लाएगा, तेरे को साइकिल दूंगा, दिस वे दैट वे। बट माँ बाप चाहते हैं कि वो ये रास्ता उसके लिए सही है, जबकि बच्चा चाहता है कि नहीं मैं तो क्रिकेट खेल लूँ थोड़ी देर, बड़ा मजा आएगा। है क्या ये माँ बाप दिन भर मेरे को टोकते रहते हैं, इधर ये बैठ के पढ़, ये पढ़। भले उसे बुरा लगे, लेकिन माँ बाप को पता है कि इसके लिए ये उचित है। उसी तरीके से भगवान तू भी मेरा माँ बाप है, तुझे पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तुझे जो अच्छा लगे वह मेरे लाख ना चाहने पर जबरदस्ती धक्का दे करके, जबरदस्ती कैसे भी, यूज योर ऑल द पावर्स, तू तेरी तमाम शक्तियों का तू तेरा इस्तेमाल करते हुए तू मुझसे मेरे रोने चिल्लाने की, प्लीज़ भगवान, हाँ ठीक है 2 थप्पड़ लगेगा तो बुरा लगेगा मुझे, और शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगा तो रो के रह जाऊंगा, और क्या करूंगा, चैंचे करके रह जाऊंगा। लेकिन भगवान रहम मत करना, 2 थप्पड़ मार दे, लेकिन तू है और प्रकट नहीं है, ये सजा तो मत दे, तू प्रकट रह और तू सबको दिखते प्रकट रह। और भगवान सर्वोत्तम कर्म जो तुझे अच्छा लगे तो तू तुरंत जबरन करवा ले, मेरे लाख ना चाहने पर करवा ले। मैं कहता हूँ कि ये हमारा एक धरातल है, और इस बेस पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भगवान यू गेट द बेस्ट डन, इवन फोर्सिबली, इवन फोर्सिबली, इवन फोर्सिबली, इवन फोर्सिबली। इसका एक छोटा सा वाकया मैं देता हूँ। हमारे बाबूजी का शुरू किया हुआ है ये। बाबूजी बम्बई आए थे, और बहुत पहले की बात है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के कारण से उन्हें कुछ सेल टैक्स का कुछ काम मिला, सेल टैक्स का कुछ काम मिला, और सेल टैक्स का काम मिला तो और उनका काम पहले कभी किया हुआ नहीं था। हालत इतनी गरीबी हालत थी कि खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था। अच्छा। तो वो काम मिला तो वो काम लेना पड़ा, वो काम ले लिया। अब पहली डेट आई, चूँकि पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वही उनको ही अगुवाई करनी पड़ेगी। तो वो आदमी कहता है कि भैया देखो अभी डेट आ गई, तो चलो किस तरफ चलूँ। तो अभी वो ये भी पता नहीं कि सेल टैक्स लेफ्ट है कि राइट है, ऑफिस किस तरफ है। भाई रोज़ चलते उस तरफ, चलो ठीक है चले। और अब वहाँ पर गए, अब सेल टैक्स का तो कोई ज़्यादा नॉलेज था नहीं, लेकिन आपको बता दूँ बाद में सेल टैक्स पे बहुत 1500 पन्ने की किताब लिखी है, और वो किताब हर कमिश्नर के और हर पूरे सेल टैक्स में वो काफ़ी 1 नंबर पे वो किताब थी। लेकिन उस समय वो नहीं जानते थे। तो अब वो वहाँ पर केस शुरू हुआ, वो केस पे काम करने लगे। अब उनको ये लगा कि यार मैं तो वकील हूँ, और मेरे कारण से अगर मेरे कोई ना समझी से इसको नुकसान हो गया तो उसका जवाबदार तो मैं ही हूँ, बिल्कुल बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, तो क्या किया कि अब मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। हाँ एक बात है, क्या है कि वो भगवान तो अपने पास है और उसे सब पता है। अपन क्यों ना भगवान से ही कहें, भगवान देख तुझे जो अच्छा लगे ना, मैं गलत करवा दूंगा, चलेगा, नुकसान हो जाएगा, तुझे तो पता है तू पास में है, कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, तू करवा लेना, कोई मैं गड़बड़ नहीं कर दूँ, इनका नुकसान हो जाएगा। तो भगवान से हम सब मांगते ही हैं, तो वैसे वो मांगा भाई ठीक है मेरा कोई गड़बड़ ना कर दूँ, ठीक है। अब वो काम करने लग गए मेहनत कर करके। टेल यू कि पापा वाज फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन ऑल द सब्जेक्ट, ऑल मतलब एक बार तो एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि उनके लिए एग्ज़ाम मतलब छोटेपन में जो अपने छोटे सिटीज़ में जहाँ पे तो एग्ज़ाम
पोस्टपोन हो गई। बोला कि ये कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर, तो आ जाए नहीं। पापा तो कभी एब्सेंट नहीं रहते थे, उस दिन कोई श्राद्ध वगैरह था तो एब्सेंट रह गए थे, तो आज एग्ज़ाम कैंसिल कर लेंगे, तुम्हारा चांद तो आया ही नहीं है, तो मतलब दैट कैलिबर के। तो फिर समय बीतने लगा, ठीक है, अब लोगों ने यही बातों की चर्चा होने लगी, तो लोगों ने क्या कहा कि भाई तुम ठीक है, तुम कहते हो भगवान से कहते हो कि भगवान तू करवा लेना, और अगर मान लो वहाँ पर तुम कहते हो कि नहीं ये फॉर्म ऐसे भरना है सेल टैक्स में, और बाजू में कोई पियोन खड़ा है या कोई आदमी खड़ा है वो बता रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे भरना है, ऐसे नहीं ऐसे भरना है, तो क्या होगा कि वो गलती हो जाएगी फॉर्म, और भगवान से बाद में कोई बात होगी तो भगवान बोलेंगे देख मैं वो आदमी के रूप में मैं ही तो तुझे कह रहा था, तू समझ नहीं रहा है, तू तेरे को बोला ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, फिर भी तू ऐसे ही कर रहा है, तो फिर अब मैं क्या करूं। ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई, मैं क्या करूं। तब वहां पर एक शब्द और जोड़ा गया कि भगवान ये मैं क्या करूं वाला लफड़ा रहने दे, तुझे पता है ना ये फॉर्म ऐसा भरना चाहिए, तुझे जो अच्छा लगे वो मेरे ना चाहने पर भी तू समर्थ है ना, तू जबरन करवा ले। कल मुझे ऐसे मत कहना कि तू बाजू में खड़ा होकर करके तुझको कह रहा था और तूने नहीं किया, अब मैं क्या करूं। यू गेट इट डन। तुझे जो अच्छा लगे वो मेरे ना चाहने पर भी मैं गलत कर दूंगा, तो ये समझ लेना भैया तेरी गलती मानी जाएगी भगवान, तुझे जो अच्छा लगे तू जबरन करवा ले। तो ये तब से ये प्रार्थना हमारी चल रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि भगवान सर्वोत्तम कर्म जबरन करा ले, तुझे सब पता है, तू करवा ले, तुझे सब कुछ पता है, तू परम सत्ता है, बहुत ही भली भांति ईश्वर जानते हैं कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है, जो उचित है वो करवा लें। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और यहीं पर आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। लेकर एक नया एपिसोड हम फिर होंगे हाजिर। अभी के लिए दीजिए आगे, आप सबसे अनुमति लूँ, लेकिन उससे पहले पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।